नजाशी ने मुसलमानों को बुला भेजा। उन्होंने कहा कि आएँ, मेरे पास आएँ और मेरे सवालात का जवाब दें। ये कौन सा दीन है जिसकी बुनियाद पर तुमने अपने कौम से भी अलहदगी अख्तियार कर ली है, मेरे दीन के अंदर भी दाखिल नहीं हुए, नया दीन तुमने कोई शुरू कर रखा है। तो अजीज़, उस मौके पर मुसलमानों ने गुफ्तगू करने के लिए सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 10 साल बड़े थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, उनको भेजा। वो मुकर्रर होते हैं बतौर सफ़ीर, और उन्होंने जाके नजाशी के सवालों के जवाब में बड़ी खूबसूरत तकरीर सुनाई। हज़रत जाफ़र ने जो तकरीर नजाशी के सामने की, उसका खुलासा और मफ़हूम ये था, बादशाह, हम एक ऐसी कौम थे जो जाहिलियत में मुब्तला थी। हम बुत पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बदकारियाँ करते थे, कराबतदारों से ताल्लुक़ तोड़ते थे, हम सायों से बदसलूकी करते थे, हमारा हर ताकतवर आदमी कमज़ोर को खा जाता था, हम इसी हालत में थे। अल्लाह ने हमारे ऊपर करम किया, मेहरबानी फरमाई, हम ही में से एक नबी को, एक रसूल को भेजा। आली नसब था, सच्चाई, अमानत, पाक दामनी हमें पहले से उनकी खूब मालूम थी। उन्होंने हमें अल्लाह की तरफ बुलाया और हमें समझाया हम सिर्फ एक अल्लाह को माने, उसकी इबादत करें, उसके सिवा जिन पत्थरों बुतों को हमारे आबाओ अजदाद, हमारे बाप दादा पूजते आ रहे थे, उनको छोड़ दें। उन्होंने हमें सच बोलने, अमानत अदा करने, कराबत जोड़ने, पड़ोसी से अच्छा सलूक करने, हराम खोरी, खून रेजी से बाज रहने का हुक्म दिया। हमसे कहा कि हमने झूठ नहीं बोलना, यतीमों का माल नहीं खाना, पाक दामन औरतों पर झूठी बहतान नहीं लगानी। उन्होंने हमें हुक्म दिया कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, इसके अलावा किसी को शरीक न करें। उन्होंने हमें नमाज, रोज़ा, ज़कात का हुक्म दिया। हज़रत जाफ़र तैयार ख़तीब, बेहतरीन ख़तीब, नजाशी के दरबार के अंदर इस्लाम का खुलासा बयान करते हैं, खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं। कहने लगे कि हमने उस नबी को सच माना, उनके ऊपर ईमान लाए, उनके लाए हुए दीन की पैरवी की, हमने एक अल्लाह की इबादत की, उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया। जिन बातों को उन्होंने हमें बताया कि ये हराम है, उनको हमने हराम माना। जिन चीज़ों को उन्होंने हमें कहा कि ये हलाल है, उन्हें हलाल जाना। इससे हमारी ये कौम बिगड़ गई। इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म और सितम किए, हमें हमारे दीन से फेरने के लिए फितने खड़े कर दिए, हमें सख्त सजाएं दी। उन्होंने हमें मजबूर किया कि हम एक अल्लाह की इबादत को छोड़ दें, बुत परस्ती की तरफ पलट जाएं। जिन गंदी चीज़ों को हलाल समझते थे, उन्हें फिर हलाल समझने लगे। जब उन्होंने हमारे ऊपर शदीद जुल्म और सितम ढाए, हम पर ज़मीन तंग कर दी, तो हमने हिजरत की और आपके मुल्क में आ गए, आपकी पनाह में रहना पसंद किया। हमें पूरी उम्मीद थी कि आपके यहाँ हम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। नजाशी ने जब ये खूबसूरत गुफ्तगू की तो कहने लगा, वो नबी जो कुछ लाए हैं वो क्या तुम्हारे पास है? हज़रत जाफ़र ने कहा, बिल्कुल है। नजाशी कहने लगा, मुझको भी सुनाओ। तो हज़रत जाफ़र तैयार बड़े पुरसोज आवाज़ में सूरह मरियम की इब्तिदाई आयात की तलावत करते हैं। अजीज़ो, नजाशी जब कुरान सुनता है, अल्लाह अकबर, कुरान पाक को सुना तो इस कदर रोया कि उसकी दाढ़ी भीग जाती है। नजाशी के दरबार में हज़रत जाफ़र की तलावत सुनकर दरबारी भी रो उठे, वो भी फूट फूट कर रोने लगे। नजाशी ने कहा कि ये कलाम और वो कलाम जो हज़रत ईसा लेके आए थे, दोनों एक ही शमा की किरणें हैं। और उसके बाद नजाशी ने अम्र बिन आस और अब्दुल्ला बिन अबी रबिया को हुक्म दिया, कहने लगा, जाओ, चले जाओ, मैं लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, ना यहाँ इनके खिलाफ कोई चाल चल सकती है। मैंने पहले अर्ज़ किया, अम्र बिन आस अरब का माना हुआ इंतहाई ज़हीन फतीन आदमी था। वहाँ से जिस वक़्त बेआबरू होकर निकला, कहने लगा,
अल्लाह की कसम कल मैं इनके बारे में एक ऐसी बात लाऊंगा कि इनकी जड़ काट कर रख लूंगा। अब्दुल्ला बिन रबिया कहने लगा, अमर ऐसी बात ना करना, इन लोगों ने अगरचे हमारे दीन से इख्तलाफ किया लेकिन हैं तो हमारे ही लोग, रिश्तेदार हैं। लेकिन अब्र आस उसने कहा नहीं नहीं, उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, अपने राय पर असरार किया। अगला दिन आया तो अब्र आस ने नजाशी से कहा, बादशाह ये लोग ईसा इब्ने मरयम के बारे में एक बुरी बात कहते हैं। नजाशी ने मुसलमानों को फिर बुला लिया। वो जानना चाहता था कि हजरत ईसा के बारे में मुसलमानों के क्या ख्यालात हैं। मुसलमानों को ज़रा घबराहट तो हुई लेकिन तय किया हम हर हाल में सच बोलेंगे। हजरत जाफर तैयार एक दफ़ा फिर नजाशी के दरबार में खड़े हैं, कहने लगे हम ईसा के बारे में वही बात कहते हैं जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे, उसके रसूल, उसकी रूह, उसका कलमा है जिसे अल्लाह ताला ने कुंवारी पाक दामन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ इल्का किया था। नजाशी ने ज़मीन से एक तिनका उठाया, कहने लगा अल्लाह की कसम जो कुछ तुमने कहा है हजरत ईसा इससे एक तिनके के बराबर भी बढ़कर न थे। नजाशी के दरबार, वहां पर पादरी बैठे हुए थे ना, उन्होंने कहा हूं। नजाशी ने कहा हाँ, चाहते हो कि तुम लोग हूं ही कहो? और कहने लगा नहीं। मुसलमान से कहने लगा जाओ बेफिक्र होकर जाओ, तुम लोग मेरी ममलकत में महफूज हो, मामून हो। जो तुम्हें गाली देगा उस पर तावान आयद किया जाएगा। मुझे गवारा नहीं कि तुम में से किसी आदमी को सताऊं, तुम्हें सताने के बदले में सोने का पहाड़ भी दिया जाए तो वो मुझे कबूल नहीं है। कहने लगा इन दोनों सफ़ीरों को इनके तोहफे वापस कर दो, मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अजीज़ो, इस तरह अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सुरखरू फरमाया और कुफ़ार मक्का के सफ़ीर जो हैं वो ज़लील व ख्वार होकर वापस चले गए। अजीज़ो, नजाशी को एक और बड़ी सादत नसीब होती है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खिदमत इस तरीके से अंजाम दी कि सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि अबू सुफियान की साहबजादी थी, इनका असल नाम रमला था, ये अपने खामद अबैदुल्लाह बिन जहश के साथ हिजरत करके हबशा गई थी। वो बेवा हो चुकी थी। उन्होंने जब उनकी इद्दत ख़त्म हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको निकाह का पैगाम भेजा। तो अबरा जो है उसने उम्मे हबीबा का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करवाने में बहुत खूबसूरत किरदार अदा किया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा बयान करती हैं कि मेरी इद्दत ख़त्म ही हुई थी कि एक दिन नजाशी ने अपना एक आदमी मेरे घर पर भेजा। जब मैंने उसको आने की इजाज़त दी तो अबराह नाम की एक लौंडी अंदर दाखिल हुई। कहने लगी मुझे बादशाह ने आपके पास भेजा है कि उम्मे हबीबा को बताओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाह को ख़त लिखा है जिसमें आपने उम्मे हबीबा के साथ शादी की ख्वाहिश का इजहार किया है। उम्मे हबीबा कहती हैं मैंने लौंडी से कहा बशरकिल्लाहु बखैर, अल्लाह ताला तुम्हें शादाब रखे, तुम्हें खैर की बिशारत हो। यानी उम्मे हबीबा ने अपनी तरफ से मुआफ़क़त का इजहार कर दिया। बादशाह ने कहा कि आप अपनी जानब से कोई वली मुकर्रर करें जो आपकी शादी के अमूर सर अंजाम दे। चुनांचे उम्मे हबीबा ने खालिद बिन सईद इब्ने उमैया को वकील मुकर्रर किया और अपने हाथ से चांदी के 2 कंगन और चांदी की अंगूठियाँ उतार कर अबराह को बिशारत देने की खुशी में दे दी। शाम हुई तो नजाशी ने जाफ़र इब्न अबी तालिब और दीगर मुसलमानों की मजलिस मुनक्कद की और उसने वहाँ पर अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करने के बाद कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे नाम ख़त लिखा है कि मैं उनकी शादी उम्मे हबीबा बिनते अबी सुफियान से कर दूँ,
चुनाचे मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील की है और उम्मे हबीबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से 400 दिनार बतौर महर अदा करता हूँ। और फिर नजाशी ने उसी वक़्त हाज़रीन के सामने महर की यह रकम अदा कर दी। और उसके बाद उम्मे हबीबा के वकील खालिद बिन सईद वो कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करते हुए उम्मे हबीबा बिनते अबी सुफियान की शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करता हूँ। अल्लाह ताला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरकत से नवाजे। नाज़रीन इकराम, मजलिस बर्खास्त होने लगी तो नजाशी कहने लगा, सब हजरात तशरीफ़ रखे, अम्बिया की सुन्नत है कि जब वो शादी करते हैं तो वलीमा की दावत मुनक़्क़द होती है। चुनाचे नजाशी ने एक शानदार वलीमा का एहतमाम किया और शादी के बाद नजाशी ने हज़रत शरहबील बिन हसना के साथ सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना मुनव्वरा रवाना कर दिया।